नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, एक बड़ी खबर ये है, हमारे देश भारत में राजस्थान में लिथियम रिजर्व्स पाया गया है। अब ये एक बहुत ही बड़ी खबर है एंड आई एम श्योर इस खबर पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातचीत भी की होगी कि दिस इज ए जैकपॉट, अब हमें किसी भी देश पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी वगैरह वगैरह। इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर श्योर, लेकिन किसी चीज़ के सिर्फ मिल जाने से वहाँ पर बात जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम के बारे में। आई एम श्योर यू ऑल नो कि लिथियम का इस्तेमाल हमारे फ़ोन की बैटरीज में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जितने भी हमारे बैटरी पावर्ड गैजेट्स हैं, इसको चलाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए वी नीड लिथियम। अब खबर ये आई कि राजस्थान में ये लिथियम जो है वो हमें मिला है। राजस्थान में देगाना जो नागौर में है, वहाँ पर ये लिथियम मिला है। इससे पहले कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने लिथियम का एक बहुत बड़ा स्टॉक पाया है। और इससे पहले एक खबर आई थी कि हमारे देश के एक राज्य में लिथियम पाया गया, वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर राज्य में लिथियम पाया गया था। तो आज की इस डिस्कशन में आपको पता है राजस्थान में हमें मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, लेकिन आपके लिए प्रश्न ये है कि हमारे देश में सबसे पहली बार लिथियम जो है वो किस राज्य में पाया गया था। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू। इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। नाउ एज पर जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका क्लेम ये है कि ये लिथियम जो राजस्थान में मिला है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमें स्टॉक मिला था, रिजर्व मिला था, उससे भी ज़्यादा है। ये जीएसआई का क्लेम है। जो जम्मू एंड कश्मीर में मिला था उसके बारे में बताया जाता था कि हम नंबर 5, नंबर 6 पर पहुंच जाएंगे इन टर्म्स ऑफ किस देश के पास कितना लिथियम है। लेकिन अब राजस्थान में जो रिजर्व मिला है, दिस इज़ डेफिनेटली अ बिग जैकपॉट। और ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो लिथियम हमें मिला है राजस्थान में, तो भारत में जो लिथियम की डिमांड है उसका 80% जितना लिथियम जो है वो सिर्फ ये राजस्थान से ही हमें मिल जाएगा। अभी सिचुएशन ये है, हम चाइना पर लिथियम को लेकर हेवीली डिपेंडेंट हैं। तो ये हो गए लिथियम के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें। अब ये लिथियम जो है वो किस क्षेत्र में, किस जगह पर पाया गया है, आपको पता है राजस्थान में तो पाया गया है, लेकिन कौन सी जगह है ये है रेवात हिल्स। ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। रेवात हिल्स जो है वो आपको राजस्थान में मिलते हैं और जो जगह है वो देगाना जगह है, उसके सराउंडिंग एरिया में। अब ये रेवात जो हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिल्स हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में 1914 में जब ब्रिटिश राज था तो उस समय पर उन्होंने टंगस्टन जो है, टंगस्टन मिनरल, वो इसी क्षेत्र में ब्रिटिश राज को मिला था। और आज देखिए हमें यहाँ पर लिथियम मिला है। अब दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि लिथियम का मिलना, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, दैट्स ए वन थिंग, दिस इज जस्ट ए फर्स्ट स्टेप। कोई भी मिनरल जब हमें मिलता है, माइनिंग की प्रोसेस जो है उसका ये पहला स्टेप माना जाता है, राइट। बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो आज भी बाकी हैं। दिस इज जस्ट वन थिंग। अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। जो माइनिंग है उसके बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं और माइनिंग करना इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। और ख़ास करके कोई भी प्रेशियस मेटल है, मिनरल हैं, तो उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो सेफली, एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अगर एक्सट्रैक्ट करें तभी उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और माइनिंग अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। इसमें ड्रिलिंग करना पड़ता है, ब्लास्टिंग, होलिंग, प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हमें अटेंशन इस बात पर पे करना है कि ये जो चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, वो कौन कौन से हैं। एक है लोकेशन का चैलेंज। अब हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किसी सिटी में या फिर किसी दुकान में तो नहीं मिलती है, नेचुरल जगहों पर मिलती हैं। तो ये मिनरल डिपॉजिट जो हैं वो कुछ ऐसे लोकेशंस पर हमें मिलते हैं जो कई बार एक्सेसिबल नहीं होते हैं। वहाँ पर जाने के लिए भी आपको अलग प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर यहाँ पर सारी चीज़ों का सेटअप करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होती हैं। तो ये कुछ प्राइमरी चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें, राइट, टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, तो उनको निकालने के अलग चैलेंजेस होते हैं। और फिर कुछ मेटल्स को निकालने के लिए आपको कुछ खास प्रकार के इक्विपमेंट्स चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप इक्विपमेंट्स जो है वो फ़ौरन से यहाँ पर मंगवा लेंगे और यूज़ कर लेंगे। उसको कैसे चलाया जाता है, उसका मेंटेनेंस, वो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री चलती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोकेशन इज़ नंबर 1 चैलेंज। नंबर 2,
किस प्रकार का मिनरल है, टाइप ऑफ मिनरल जो है वो भी मैटर करता है। कुछ मिनरल्स जो हैं उनको निकालना इजी होता है, कुछ मिनरल्स को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। कुछ के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स चाहिए। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर जो हैं उनकी माइनिंग के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है। साइनाइड यानी कि आपने सुना होगा कि ऐसा जहर जो अगर आप टेस्ट करेंगे तो मीन्स टेस्ट पता भी नहीं चलेगा और उससे पहले आप मर जाएंगे, दैट इज साइनाइड, राइट। ऐसी बातें हमने बहुत सुनी हैं। अब साइनाइड को हैंडल करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, इट्स वेरी डेंजरस। अगर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया तो जो यूज़ कर रहे हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। तो यू कैन इमेजिन कि गोल्ड एंड सिल्वर के लिए जो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, तो ऐसे मेटल्स के लिए इतने चैलेंजेस हैं। तो लिथियम इज कंपैरेटिवली ए न्यू मेटल। फिर इम्पैक्ट, दो प्रकार के इम्पैक्ट। नंबर वन इज ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, राइट। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन, ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो वहाँ पर रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो है लोगों का वहाँ पर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हैं इस किसी भी मेटल मिनरल के साथ जुड़े हुए होते ही हैं। और लिथियम की बात करें तो एज वी नो कि सिर्फ लिथियम को डिस्कवर करना दैट इज जस्ट ए फर्स्ट स्टेप। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये खुशखबरी है, लेकिन इट्स नॉट ए कंप्लीट खबर, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी हमने उस लिथियम का इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है। जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम मिला है उसका भी इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया, आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। अब सॉल्यूशंस क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच से ऑफ कोर्स कंपनीज जो होती हैं, ये माइनिंग कंपनीज, उनको होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा कि अगर आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मेक श्योर करनी पड़ेगी कि पूरी माइनिंग की प्रोसेस जो है वो क्लीन रहे, जितनी हो सके उतनी सस्टेनेबल रहे, और लोकल कम्युनिटीज़ और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना है। रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है, और इसी के साथ साथ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ और प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं ये उनको हम सॉल्यूशंस कह सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग जो लगभग किसी ने डिस्कस नहीं किया है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस थिंग हियर। दोस्तों, हमारे देश में अगर हम लिथियम की ही बात करें तो लिथियम माइनिंग की स्पेशलाइज्ड एक भी कंपनी नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आवर कंट्री। ना तो सरकारी कंपनी है, ना तो कोई प्राइवेट कंपनी है। जो पहले प्राइवेट कंपनीज हमारे देश में ऑपरेट करती थी उनकी आज सिर्फ छोटी छोटी ऑफिसेज हैं, जस्ट ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, उनका कोई फिजिकल काम नहीं चल रहा है। रीजन बीइंग हमारे कुछ पॉलिसीज, लॉज इस प्रकार के हैं। तो लिथियम अगर मिल भी गया है हमें तो ये अपने आप में इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। द रीज़न बीइंग कि हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल या फिर प्रोफेशनल जो कहते हैं लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने वाली ऐसी कोई भी खास कंपनी नहीं है। ऐसी एक्सपर्ट कंपनीज आपको अर्जेंटीना, चिली ऐसे देशों में देखने को मिलेगी। कुछ यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो इसमें एक्सपर्ट है, लेकिन ये सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में ऑपरेट नहीं कर रही हैं। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। बहुत ही इन डेप्थ चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, टू द पॉइंट, और ख़ास करके जो माइनिंग वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, एंड इट अप्लाइज टू एवरी natural resources. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.